हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्र, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया था। आपको मैंने बताया था कि यहां से न्यूमेरिकल बनना ही बनना है एग्जाम में, इसीलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल्स की भी कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, तो फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और फटाफट अपने भाई के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से मेथड से निकालने के लिए बोल रहे हैं, चेक करते हैं। सेल दे रखी है, स्टॉक में डिक्रीज दे रखा है, परचेज दे रखा है, रॉ मटेरियल का, तो कौन सा मेथड हो गया? वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड हो गया बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। तो अगर क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो आपको डाटा चेक करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहले वैल्यू एडेड मेथड को एक बार फटाफट से रिव्यू करते हैं, रिकैप लेते हैं उसका। ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में दोबारा से चीजें रिफ्रेश हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? वैल्यू एडेड मेथड में जो भी वैल्यू ऐड की गई है एक इकोनॉमी में सभी फर्म्स के द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वहां से हम लोग कैलकुलेट करते थे जीडीपी एट एमपी, उन सबको सम करके जीडीपी एट एमपी। तो पहली चीज तो वैल्यू एड मेथड से कैलकुलेट क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। अब हम कैसे करते थे इसको कैलकुलेट, याद है आप लोगों को? हम क्या करते थे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते थे इंटरमीडिएट कंजप्शन। आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते थे। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था बेटा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, या ऐसा कैसा। अब ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और यहां पर ये सेल। याद आ रहा है? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता था। ठीक है, जहां पर हम सेल में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं और इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, फिर जीडीपी एट एमपी को हम लोग कन्वर्ट करते थे, याद है? एनएनपी एट एफसी में। वो कैसे करते थे? जी को एन में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, डी को एन में करने के लिए एनएफआईए प्लस करते थे, एमपी को एफसी में करने के लिए माइनस करते थे एनआईटी। तो याद आया कुछ? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां से हमारा रिकैप हो गया। ठीक है, अब हमें याद आ गया कि हमने वैल्यू एड मेथड में क्या पढ़ा था। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है वैल्यू एड मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हम लोग करते हैं जी डी पी एट एमपी। ठीक है, तो पहले जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं, फिर उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एन डी पी एट एफ सी में, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या क्या दे रखा है? टोटल सेल दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो किसका पार्ट है हमारे पास? ये है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट। ठीक है, तो कितना होगा बेटा? 1000 रुपीज जो है वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला, डिक्रीज इन स्टॉक। ये क्या है? चेंज इन स्टॉक है। अब चेंज इन स्टॉक क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस हो जाएगा हमारा कितना? 70। चलिए अगला आ रहा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आप लोगों को याद है जो भी प्रोडक्शन किया जाता है अपने कंजप्शन के लिए उसे हम वैल्यू एड में इंक्लूड करते हैं, बट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्शन किया जा रहा है, गुड्स किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो प्लस करेंगे हम लोग पार्ट 3 को, ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो प्लस कर देते हैं कितना? 120। बहुत बढ़िया।
चलिए आगे देखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो फोर्थ वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है भाई, 300, तो माइनस हो गया हमारा 300, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस होता है ना। आगे है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट देखते हैं इसका कोई रोल है या नहीं है। हमें जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, तो डी गया, ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में करना हो तब इसका रोल आता है, ठीक है। तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं। अगला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बच्चों यहीं पर आप लोग गलती कर देते हो। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आप इंक्लूड करोगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने में काम आएगा। आई बात समझ में, बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोडक्शन करने में काम आ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऐड करने में काम आ रहा है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो हमारा 6 पार्ट है इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है बच्चों, 50, ठीक है। चलिए इनकम टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं। अगला आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जब हम एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे तब इसका रोल आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का भी और सब्सिडी का भी। चलिए तो पहले तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारे पास 1000 में से 300 माइनस किया 700, ठीक है। 700 में हम लोगों ने प्लस किया 120 और ये 120 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया, 700 आ गया, ठीक है। चलिए अब जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के सबसे पहले तो जी को एन में करना होता है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ठीक है। क्या डेप्रिसिएशन गिवन है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगला आया डी को, डी का डी तो ऑलरेडी है। अब आया एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। अब एमपी को जब एफसी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, हम लोग माइनस करते हैं क्या, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे, इन डायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके। अब इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास, ये जो जीएसटी है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है 70 और सब्सिडी कितनी है 40, तो 70 माइनस 40, ठीक है, दैट इज 30 रुपीज हो गया हमारे पास इन करोड़, 30 करोड़ सॉरी, ठीक है। चलिए तो क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा इसमें से मेरे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये जीडीपी एट एमपी कितना आया था हमारे पास 700 में से हम लोगों ने 30 माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास 670 करोड़। इजी, आसान है। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। नेशनल इनकम मतलब एन पी एट एफ सी। कौन से मेथड से, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड से कैलकुलेट करो, ठीक है जी, कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलो पहले फटाफट एक बार इनकम मेथड से रिकैप लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था इनकम मेथड में, ठीक है। सबसे पहले तो इनकम मेथड से कैलकुलेट क्या होता है, एन डी पी एट एफ सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये कैलकुलेट होता है इनकम मेथड से। इवन एक्सपेंडिचर मेथड से भी यही कैलकुलेट होता है। इसे फिर हमने एन पी एट एफ सी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एन एफ आई ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको ऐड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, इसमें क्या आती है हमारे पास, 3 चीजें आती थी बेटा, याद है। एक तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीज हम लोग कैलकुलेट करते थे, ठीक है। कहां पर, इनकम मेथड के अंदर। तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, एनडीपी एट एफसी। याद आ रहा है कुछ। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर कंपनसेशन कैश में हो सकती है, काइंड में हो सकती है, प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में भी होती है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और पेंशन,
और ध्यान रखना ये रिटायरमेंट पेंशन होती है, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीजें आती है बेटा। एक तो आता है हमारे पास रेंट, दूसरा आता है इंटरेस्ट और तीसरा आता है प्रॉफिट। तीनों को ऐड करने पे ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, ठीक है। अब प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें आती है बेटा। एक तो आता है हमारे पास डिविडेंड और दूसरा आता है हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमने नहीं बांटा, जो बांट दिया वो डिविडेंड, जिसको नहीं बांटा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। और तीसरा आता है हमारे पास यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स। इस तरीके से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। याद आ रहा है कुछ? और यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मेन हेडिंग दे रखी है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर मेन हेडिंग दे रखी है तो सब हेडिंग इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम होती थी? जहां पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि कितना लेबर है कितना कैपिटल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, वो खुद ही सारा काम कर रहा होता है। ठीक है, कोई डाउट? रिवाइज हुआ? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और फिर इनके पार्ट्स। क्लियर? चलिए चलो कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से। हमें पता है इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDP एट FC। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, NNP एट FC। तो इस D को N में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग NDP एट FC में से FC में प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट NDP एट FC कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में काम आएगा। मिक्स्ड इनकम, ठीक है, चलिए मिक्स्ड इनकम आ गई हमारे पास। मिक्स्ड इनकम क्या है, सेकंड नंबर पर है, ठीक है। कितना अमाउंट है, 35। तो हमने क्या कर दिया, लिख लिया उसे। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक कोई रोल नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का रोल है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बेटा हमारे पास, ये हमारे 5th नंबर पे है। कितना है, 250, ऐड कर दिया। चलिए क्लोजिंग स्टॉक का कोई रोल नहीं है, इंपोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रेंट का रोल है। बट चेक कर लेना कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो हम रेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी, रेंट कितना है हमारे पास, 75। चलो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नेट इनडायरेक्ट ऐसा कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा कितना, 25। इंटरेस्ट कितने नंबर पर है, 11 नंबर पे है, ठीक है। 25 हमने ऐड कर दिया। चलिए इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, -5। तो ये NFI कितना है बेटा, -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। चलिए एक्सपोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट का रोल है। प्रॉफिट कितना है, 100। कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे है, ठीक है। कितना है ये हमारे पास, 100। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट ऐड कर लेते हैं इसको। 250 प्लस 100, 350, 450 में से 35 प्लस किया हमने 450 में, तो यह आ गया हमारे पास 485। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 485। चलिए अब 485 हमारे पास NDP FC आ गया, उसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, तो यह आ गया हमारे पास 480। तो यह आ गई हमारी नेशनल इनकम। चलो बच्चों, तो अब बारी है एक्सपेंडिचर मेथड की। पर एक्सपेंडिचर मेथड करने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा क्या था। हमने एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया था GDP एट MP, याद है। फिर उसे हम बाद में कन्वर्ट करते थे किसमें, अपनी नेशनल इनकम में, NNP एट FC में। कैसे कन्वर्ट करते थे, G को N में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, D को N में करने के लिए NFIA प्लस, और MP को FC में करने के लिए NIT माइनस। याद है ना ये तो, ठीक है। ये GDP एट MP कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा हम लोग, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये होता था हमारा नेट एक्सपोर्ट, जहां पर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते थे। याद आया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर हुआ। चलो अब फटाफट क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। तो हम GDP एट MP यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उसे नेशनल इनकम में नीचे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा, NNP एट FC।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, मुझे माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, मुझे प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। ठीक है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट, सी दे रखा है, हाँ जी पहले पार्ट में दे रखा है सी 350 प्लस 100। चलिए मिक्स इनकम का कोई रोल नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो कितनी दे रखी है मुझे 80। ठीक है चलिए, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक का कोई रोल नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कोई रोल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई रोल नहीं है, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है, माइनस होता है, तो बेटा क्या कर देंगे, -20 कर देंगे। ठीक है, रेंट को हमने माइनस कर दिया, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 25 यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, प्लस होती है, पर माइनस में दे रखी है इसलिए क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी 5। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, ऐड होता है, एक्सपोर्ट कितना है बेटा 10 है, तो 10 ऐड कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, बस खत्म। चलिए तो फटाफट फटाफट ऐड कर देते हैं, 350 450 450 और ये आ गया हमारे पास 530 530 540 520। ठीक है, 520 में से 30 40 माइनस हो गया, कितना आ गया बेटा 480। इनकम मेथड से भी हमने 480 कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जहाँ पे वो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन स्किल के साथ साथ सारे मेथड्स की नॉलेज को भी चेक कर रहा है। ठीक है, आज के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो और देखो कौन से मेथड्स का आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, सेल, कंपनसेशन एम्प्लॉय, इंटरमीडिएट कंजप्शन, रेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर मुझे वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड का डाटा दे रखा है। अब देखो कि दोनों मेथड से क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज को हमें मिसिंग फिगर को निकालना है तो दो चीजों को इक्वेट करना पड़ता है हमें आमने सामने। अब वैल्यू एड मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी और यहां से निकलता है एनडीपी एट एफसी। अब दोनों बराबर ही नहीं है तो इक्वेट कैसे करोगे, इसीलिए पहले इसको आपको इसके बराबर करना पड़ेगा। तो जीडीपी एट एमपी को अगर मैं एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करें तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं और एनआईटी माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास एनडीपी एट एफसी। फिर हम दोनों को आमने सामने इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलो दोनों मेथड से फटाफट एनडीपी एट एफसी निकालते हैं और आमने सामने इक्वेट करके ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं वैल्यू एड मेथड की। सेल कितना है हमारे पास 400, सेल मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें माइनस करेंगे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, कितना है हमारे पास 600। क्या कुछ दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 200 रुपए। ठीक है बेटा, 200 रुपए मैंने यहाँ माइनस कर दिया। और हमारे पास एनआईटी कितना है, नेट एंड डायरेक्ट टैक्स देखो कितना है 500, 500 हमने यहाँ माइनस कर दिया। माइनस करते हैं, ये आ गया हमारा 2700, तो ये आ गया एनडीपी एट एफसी 2700। ठीक है, अब इस वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जब भी हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का कंपनसेशन दे रखा है कितना 800, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है रेंट और इंटरेस्ट। क्या रेंट और इंटरेस्ट को इंक्लूड करोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है। ठीक है ना, जब हेड इंक्लूड करते हैं तो सब हेड इंक्लूड नहीं करते। चलिए और कुछ दे रखा है हमें, हाँ दे रखा है ना मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितनी है हमारे पास 400। निकालना क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसको ऐसा का ऐसा लिख लिया, आप चाहो तो इसे एक्स भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब दोनों को आमने सामने इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो 2700 आया था और ये कितना है हमारे पास 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया हमारा 2700 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, 2700 में से 1200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है बच्चों, आसान है, बहुत बढ़िया। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं अपनी बुक से, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ठीक है, चलिए
सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप दोबारा से तीनों मेथड रिवाइज हो गए हैं और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट में रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। और आप भी अपनी बुक उठाओ, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। कहीं भी कोई डाउट है आपका भाई अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? आपको डेली बेस पे अपने भाई के जुड़ जाना है और डेली बेस पे स्टडी करनी है, जिससे हम बोर्ड में जाके फोड़ देंगे। टेंशन नहीं लेनी। हाँ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो नेशनल इनकम करना चाह रहा है और उसको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसे बताओ सिंपल तरीके से अगर समझना है चीजों को तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।